हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद इससे जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उन्हें हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ये जो आपके शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता, सीजीटेट और जो अभी लेटेस्ट आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है जो कि है आपका हॉस्टल वार्डन, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो आपके हॉस्टल वार्डन का सिलेबस है उसमें आपके 30 मार्क्स के सीधे कंप्यूटर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसमें आपको 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। इस प्रकार से ये जो क्लास होने वाली है इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। बिना स्किप के देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ बिल्कुल आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सकें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते हुए चलेंगे और सब जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो हमें कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपकरण में दी गई आदेश या डेटा को प्रवेश करने में मदद करता है। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस में बेसिकली ये लिखा जाता है कि ये एक आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और जो हमें कंप्यूटर या अन्य जो डिजिटल उपकरण में दी गई आदेश या डेटा को प्रवेश करने में मदद करती है। हम किसी डेटा को हम कंप्यूटर में जब प्रवेश कराते हैं तो वही हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। इसमें यही लिखा गया है कि हमें कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपकरण में दी गई आदेश या डेटा को प्रवेश करने में मदद करता है। और इसमें से जो कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस हैं इनसे ही आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो आपके इनपुट डिवाइस हैं वो आपके होते हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, OMR, MICR और OCR। तो ये सभी जितने भी नाम हैं इन्हें आप अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि आपके इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अक्सर इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आपका इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। तो ये सभी नाम आपके इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्लास में हम आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए मैं इसके अलग अलग क्लासेस ले रही हूँ क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले आज हम इनपुट डिवाइस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपका कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। कीबोर्ड का मुख्य उपयोग होता है टेक्स्ट को लिखने के जो काम आता है वो है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड का जो हमारा मुख्य उपयोग होता है वो टेक्स्ट को लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा माउस की तरह भी कीबोर्ड का यूज़ किया जा सकता है। जैसे आपने लैपटॉप में देखा होगा कि उसमें ज़्यादातर माउस का हम उपयोग नहीं करते हैं, हम कीबोर्ड से ही माउस की तरह उसका उपयोग करते हैं। ये भी एक बहुक्रियात्मक उपकरण होता है जो न सिर्फ लिख सकता है बल्कि कंप्यूटर को नियंत्रित करने में भी कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। तो ये सभी बातें आपके कीबोर्ड के अंदर लिखी गई है। अब कीबोर्ड में मौजूद प्रत्येक कुंजी का अपना एक विशेष कार्य होता है और इसी कार्य के आधार पर इनको निम्न 6 श्रेणियों में बांटा गया है। किसी कीबोर्ड को कितने श्रेणियों में बांटा गया है ये आपसे पूछा जाएगा, तो 6 श्रेणियों में बांटा गया। पहला होता है इसमें फंक्शन की, दूसरा होता है टाइपिंग की, कंट्रोल की, फिर होता है नेविगेशन की, फिर होता है इंडिकेटर लाइट्स, फिर न्यूमेरिक कीपैड। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हम एक एक जो कीज़ हैं उसके बारे में अब डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहला इसमें लिखा गया है वो होता है आपका टाइपिंग कीज़। सबसे अधिक उपयोग इन्हीं कीज़ का होता है। टाइपिंग कीज़ में दोनों तरह की कीज़, अल्फ़ाबेट और नंबर्स शामिल होते हैं। इन्हें सामूहिक रूप में अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ भी कहते हैं। टाइपिंग कीज़ में सभी तरह के सिंबल्स तथा पंक्चुएशन मार्क्स भी शामिल होते हैं। आप कीबोर्ड को सामने रखकर ज़रूर देखेंगे कि कौन से कीज़ कहाँ पर हैं। नेक्स्ट है, अब देखेंगे हम कंट्रोल कीज़। कंट्रोल कीज़ के अंतर्गत लिखा गया है कि इन कीज़ को अकेले या अन्य कीज़ के साथ कोई निश्चित कार्य करने में इस्तेमाल किया जाता है। एक सामान्य कीबोर्ड में अधिकतर कंट्रोल प्लस की, ऑल्ट प्लस की, विंडोज़ प्लस की, ESC प्लस की का उपयोग कंट्रोल कीज़ के रूप में किया जाता है।
हम किसी भी कीज़ का जब इस्तेमाल करते हैं तो कंट्रोल के साथ और कुछ भी जो आपकी कीज़ होती है उसे हम यूज़ करके इसका उपयोग करते हैं। इसमें आगे लिखा गया है कि इनके अलावा मेन्यू की, स्क्रॉल की, पॉज ब्रेक की आदि कीज़ भी कंट्रोल कीज़ में शामिल होती हैं। तो ये सभी प्रकार के जो कीज़ हैं वो आपके कंट्रोल कीज़ के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेविगेशन कीज़। नेविगेशन कीज़ के अंतर्गत लिखा गया है, नेविगेशन कीज़ में एरो कीज़, होम एंड इंसर्ट, पेज अप, डिलीट, पेज डाउन आदि कीज़ होते हैं। इनका यूज़ किसी डॉक्यूमेंट, वेब पेज आदि में इधर उधर जाने में होता है। तो ये सभी आपके नेविगेशन कीज़ के अंतर्गत आएंगी, जो एरो कीज़, होम एंड इंसर्ट, पेज अप, डिलीट, पेज डाउन, ये सभी आपके नेविगेशन कीज़ के अंतर्गत आएंगी। इन सभी कीज़ में जो कीज़ इसके अंतर्गत आ रही है, इन सभी के नाम आप अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि इनसे भी आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं वो सभी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे और बिना स्किप के देखिए, तभी आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड के अंतर्गत लिखा गया है, इन्हें हम कैलकुलेटर कीज़ भी कहते हैं। जो आपके न्यूमेरिक कीज़ होते हैं उन्हें हम कैलकुलेटर कीज़ भी कहते हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिक कीपैड में लगभग कुछ अतिरिक्त एक कैलकुलेटर के समान ही कीज़ होती है। इनका इस्तेमाल नंबर्स लिखने के लिए किया जाता है। जो हमारे कीबोर्ड में न्यूमेरिक फंक्शंस होते हैं उनका उपयोग हम सिर्फ नंबर लिखने के लिए ही करते हैं, तो इसे हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिकेटर लाइट्स। इंडिकेटर लाइट्स अब क्या होता है, जो कीबोर्ड में 3 तरह की इंडिकेटर लाइट होती है जिन्हें हम संकेतक भी कहते हैं। इनके नाम आप हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखें, क्योंकि जो आपकी कंप्यूटर है, कंप्यूटर लैंग्वेज, उसमें जो आपका इंग्लिश को ही आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसका हिंदी रूपांतरण क्या है, तो आपको सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो जो नम लॉक, स्क्रॉल लॉक एंड कैप्स लॉक जो होता है वो आपके इंडिकेटर लाइट्स के अंतर्गत आता है। आप अपने कीबोर्ड में देख सकते हैं, जहां आपका नम लॉक होगा और स्क्रॉल लॉक होगा और जो कैप्स लॉक होगा वो आपके इंडिकेटर लाइट्स के अंतर्गत आते हैं। इन्हें ही हम इंडिकेटर लाइट्स कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे माउस इनपुट डिवाइस के बारे में। जो आपका माउस इनपुट डिवाइस है उसके बारे में हम देखेंगे। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका वास्तविक नाम आप याद रखेंगे, इसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस का उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम्स को चुनने, उनकी तरफ जाने तथा उन्हें खोलने एवं बंद करने में किया जाता है। माउस के उपयोग द्वारा यूज़र कंप्यूटर को निर्देश देता है। इसके द्वारा एक यूज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। आप सभी माउस का उपयोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। जो भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं उन्हें माउस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि माउस का कार्य क्या होता है। अब नेक्स्ट इसमें लिखा गया है कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर माउस जिसे खुद डगलस सी एंगलबर्ट ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। कंप्यूटर माउस का आविष्कार एक द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर जो 2 हुआ था उसके सैनिक डगलस सी एंगलबर्ट ने किया था। जो कंप्यूटर माउस का आविष्कार था वो कब किया था? द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब कि जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस टाइम के जो सैनिक थे डगलस सी एंगलबर्ट, उनके द्वारा माउस का आविष्कार किया था। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे, इनसे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने की संभावना बनती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत लिखा गया है कि जॉयस्टिक का इस्तेमाल कंप्यूटर डिवाइस के कर्सर या पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जो हमारा जॉयस्टिक होता है वो इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो जॉयस्टिक का इस्तेमाल कंप्यूटर डिवाइस के कर्सर या पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इस इनपुट डिवाइस का ज़्यादातर इस्तेमाल गेमिंग एप्लीकेशन और ग्राफिक्स एप्लीकेशन में किया जाता है। आगे इसमें लिखा गया है कि इस इनपुट डिवाइस का ज़्यादातर इस्तेमाल गेमिंग एप्लीकेशन और ग्राफिक्स एप्लीकेशन में किया जाता है। जो ये जॉयस्टिक है इसका इस्तेमाल हम गेमिंग एप्लीकेशन और ग्राफिक्स एप्लीकेशन के रूप में ज़्यादा करते हैं। क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि जॉयस्टिक का इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा किस में करते हैं, तो इससे आप याद रखें कि गेमिंग एप्लीकेशंस और ग्राफिक एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल जो है ज़्यादा होता है। इसका नाम पायलट द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कंट्रोल स्टिक से दिया गया है। जो इसका नाम है वो एक पायलट द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कंट्रोल स्टिक से दिया गया है। इससे एक से ज़्यादा पुश बटन्स होते हैं। इन बटन को स्विच करते हैं। इन बटन के पोजीशन को कंप्यूटर द्वारा
रीड किया जाता है। तो ये सभी कार्य जॉयस्टिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लाइट पेन इनपुट डिवाइस। जो आपका लाइट पेन इनपुट डिवाइस होता है, ये आप देख सकते हैं, यह है आपका लाइट पेन इनपुट डिवाइस। इसके अंतर्गत लिखा गया है कि लाइट पेन ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो टेक्स्ट या डेटा को सेलेक्ट या मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर इसका इस्तेमाल CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर पर डेटा हाईलाइटिंग के लिए किया जाता है। CRT का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो इसका नाम आप याद रखेंगे, फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब, ये इसका हो जाएगा फुल फॉर्म। अब जो नेक्स्ट इसमें लिखा गया है आप देख सकते हैं, लाइट पेन का आविष्कार 1955 और 1960 के बीच में हुआ। कुछ कंप्यूटर के ग्राफिक्स कार्ड में लाइट पेन को जोड़कर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के ज़माने पे टच स्क्रीन का आविष्कार होने से लाइट पेन का इस्तेमाल कम हो गया। अब सभी डिवाइस जो होते हैं टच स्क्रीन के रूप में काम करते हैं, इसीलिए जो लाइट पेन है उसका जो इस्तेमाल वो कम हो गया है आज के डेट में। लाइट पेन का आविष्कार भी आप याद रखेंगे, जो इसका आविष्कार है 1955 और 1960 के बीच में हुआ था। तो ये जितने भी पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं सभी को आप याद रखें, क्योंकि किसी भी पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस आप देख सकते हैं, ये आपका टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है जिसमें यूज़र कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर अवेलेबल पिक्चर्स और वर्ड्स को टच करता है, जिससे उस जगह पर प्रेशर क्रिएट होता है। कंप्यूटर पर टच स्क्रीन उस प्रेशर के हिसाब से काम करती है। जो हम इस प्रकार से जो स्क्रीन है उसे टच करके बता रहे हैं, वो एक प्रेशर क्रिएट करता है और उस पर प्रेशर के हिसाब से जो आपका टच स्क्रीन है वो कार्य करता है। टच स्क्रीन वो स्क्रीन होती है जिसके छूने से वह काम करने लग जाए, यानी जिसमें किसी काम को करने के लिए बटन को दबाने के बजाय उसकी सतह को छूने से ही वह माउस के पॉइंटर को क्लिक करने की तरह कार्य करे, उसे टच स्क्रीन कहते हैं। सभी को लगभग टच स्क्रीन के बारे में मालूम ही होगा कि इस प्रकार से टच करने से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे ही हम टच स्क्रीन का नाम देते हैं। जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मॉनिटर, कियोस्क, टेबल्स, मोबाइल, ATM मशीन, इन सभी में आजकल जो है टच स्क्रीन का यूज़ होने लगा है, तो इसी को ही हम टच स्क्रीन का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस। जो ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है ये आप देख सकते हैं, ये माउस की तरह ही दिखने वाला एक डिवाइस है। तो इसे आप देख सकते हैं, जो ट्रैक बॉल ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। माउस के बजाय ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक बॉल का इस्तेमाल ज़्यादातर नोटबुक और लैपटॉप पर किया जाता है। जैसे जैसे आप ट्रैक बॉल के बॉल को मूव करेंगे वैसा वैसा आपका पॉइंटर भी मूव करेगा। इसका जो उपयोग है आप नोटबुक और लैपटॉप पर ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, तो यही आपका जो है ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस कहलाएगा। अब इसमें आगे लिखा गया है कि ट्रैक बॉल के बॉल को होल्ड किए हुए सॉकेट में जो सेंसर्स होते हैं वो बॉल के रोटेशन को डिटेक्ट करके इनपुट देता है। ये आसानी से आप हाथ में लेकर उसके बॉल को रोटेट कर सकते हैं। बॉल दिख रही उसे ही आप रोटेट करके उसे एक इनपुट का रूप देते हैं। ये सभी चीज़ें आपके ट्रैक बॉल के अंतर्गत आएंगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्कैनर इनपुट डिवाइस। जो आपका स्कैनर इनपुट डिवाइस है उसमें लिखा गया है कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, जिसका मतलब है कि इसमें हम इनपुट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी हार्ड कॉपी की पिक्चर, फोटो, टेक्स्ट एक्सेट्रा को कंप्यूटर में सेव करना है, इसके लिए आपको स्कैनर की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट को यूज़ करना होता है तो हम उसकी हार्ड कॉपी या प्रिंट निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपको हार्ड कॉपी की फ़ोटो को कंप्यूटर में सेव करना है, जैसे एक हार्ड कॉपी होता है, उसकी कॉपी को अगर आपको कंप्यूटर में सेव करना है तो आपको स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से हम कोई भी डॉक्यूमेंट को बिल्कुल सेम स्कैन करके सेव कर लेते हैं। स्कैनर का यूज़ आप सभी को पता चल ही गया होगा कि जिस प्रकार से हम हार्ड कॉपी की फ़ोटो को कंप्यूटर में सेव करते हैं तो आपको स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को आसानी से सेव कर पाते हैं। तो यही सब स्कैनर के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है हमारा OMR इनपुट डिवाइस। ये आप देख सकते हैं OMR, जिन्होंने भी अभी तक ऑफलाइन पेपर दिया होगा तो सभी को पता होगा OMR इनपुट डिवाइस के बारे में। इसमें आगे लिखा गया कि जो विशेष प्रकार के चिन्ह या मार्क को पहचानने के लिए डिज़ाइन की जाती है। आपने अक्सर विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में OMR शीट पर एग्ज़ाम ज़रूर दिया होगा, जहाँ पर आपको काले पेंसिल से गोला करने को
काले पेंसिल से गोला को ठीक से भरना होता है। जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो ये जो OMR शीट होती है उसे OMR स्कैनर में डाला जाता है। जो आपने गोला लगाया होता है उसे ही वो स्कैनर स्कैन करके एक लेज़र लाइट को अपनी शीट पर डालता है और केवल उन काले घेरे वाले निशानों को ही स्कैन करता है। तो यही आपके OMR स्कैनर का काम होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे MICR इनपुट डिवाइस। इसके अंतर्गत लिखा है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका MICR इनपुट डिवाइस। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखें क्योंकि फुल फॉर्म से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत आता है। इन सभी इनपुट डिवाइस की जो लिस्ट आती है वो बैंक में प्रयोग किए जाने वाले बड़ी संख्या में बैंक चेक प्रयोग किए जाते हैं। इसका जो मुख्य कार्य है वो बैंक में होता है। अब इसमें आगे लिखा गया है कि इसका प्रयोग चेक में ही किया जाता है। MICR का प्रयोग चुंबकीय स्याही मैग्नेटिक इंक का प्रयोग चेक तथा बैंक के अंतर्गत ज़रूरी कागज़ों पर छपे हुए कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किया जाता है। जो इसका कार्य है वो कागज़ों पर छपे हुए जो कैरेक्टर होते हैं उन्हें पढ़ने के लिए इसका कार्य किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। नीचे के दृश्य में आप इस इनपुट डिवाइस का एक दृश्य देख सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा इसका उपयोग कहाँ और कैसे होता है। इस प्रकार से आप इस इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे OCR इनपुट डिवाइस। OCR इनपुट डिवाइस आपका इस तरीके का होता है, आप देख सकते हैं इमेज में। OCR का पूरा नाम भी आपसे पूछा जाता है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म होता है, इसका पूरा नाम होता है। OCR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। जो आपका OCR होता है उसके द्वारा हम फाइल्स को एडिट करते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के फाइल्स को ऐसे डेटा में बदल सकते हैं जो कंप्यूटर समझ सकता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के फाइल्स को ऐसे डेटा में बदलते हैं जो कंप्यूटर समझ सकता है। OCR एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिससे हाथ में लिखे या टाइप कर प्रिंट किए बुक या न्यूज़पेपर के किसी भी पेज को स्कैन कर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। जो अभी आपके वर्तमान में जो AI चल रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इसी का प्रारूप है जो इसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करता है। तो OCR आज की डेट में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्कैनर डिवाइस है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, अभी हमने देखा इनपुट डिवाइस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, हमने एक एक इनपुट डिवाइस को बहुत डिटेल में पढ़ा। अब हम इनसे ही रिलेटेड जो MCQs हैं, इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहेंगे और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें सही बने। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस हैं? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से सभी? तो अभी हमने माउस के बारे में पढ़ा, कीबोर्ड के बारे में भी पढ़ा और स्कैनर के बारे में भी। तो ये सभी आपके इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट, आउटपुट, डेटा या सर्किटरी? तो जो कुछ भी कंप्यूटर में टाइप, सबमिट, ट्रांसमिट, इन सभी चीज़ों का कार्य किया जाता है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं केवल एक इनपुट डिवाइस, केवल 2 इनपुट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं, या बहुत से इनपुट डिवाइसेस? इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें बहुत से इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं, बहुत से इनपुट डिवाइसेस। तो इस प्रकार से इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस? इसका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। जो इंफॉर्मेशन और कमांड जैसे चीज़ों को कैप्चर करने के लिए हम जिस इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा गया है कि माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? पॉइंटिंग डिवाइस, पेन इनपुट डिवाइस, डेटा कलेक्शन डिवाइस या मल्टीमीडिया डिवाइस? इसका आंसर हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस। ये सभी जो है पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आएंगे। जो माउस है आपका, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक, हमने इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है
ऊपर जो भी अभी हमने थ्योरी देखी उसमें हमने इसके बारे में, तो ये सभी आपके पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जॉयस्टिक है एक ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या दोनों, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा जो आपका जॉयस्टिक होता है वो आपका होता है इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण आपको बताना है, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल या ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, जो माउस है, जॉयस्टिक है और ट्रैक बॉल है, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रैक बॉल का उदाहरण क्या है, प्रोग्रामिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या सॉफ्टवेयर डिवाइस। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को भी देखा था कि पॉइंटिंग डिवाइस जो होता है वो आपके ट्रैक बॉल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा गया कि माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड का उदाहरण है, सॉफ्टवेयर डिवाइस, प्रिंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस या टेम्परेरी डिवाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस। जो माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड का उदाहरण है वो पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। टच पैड खाली स्थान को रिस्पॉन्ड करता है, लाइट, प्रेशर, क्लिकिंग या उंगलियों के बरों से गर्मी के एहसास। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेशर। जो हम टच करते हैं वो प्रेशर को रिस्पॉन्ड करता है। हमने इसके बारे में बहुत डिटेल से थ्योरी में पढ़ा भी था। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा गया कि फंक्शन कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 10, 12, 15 या 20। तो आप सभी को पता होगा जो भी कीबोर्ड का यूज़ करते हैं तो फंक्शन की आपकी होती है टोटल 12। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? नहीं है यह आपसे पूछा गया है, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर या मैग्नेटिक डिस्क। तो जो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपका मॉनिटर है ये आपका होता है एक आउटपुट डिवाइस। हम नेक्स्ट क्लास में आउटपुट डिवाइस के बारे में भी पढ़ेंगे, तो जो भी नया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही डेली MCQs और थ्योरीज मिलती रहेंगी। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर हो जाएगा मॉनिटर हो जाएगा, और बाकी ये सभी आपके इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। माउस का आविष्कार कब हुआ था? 1977 में, 1979 में, 1983 में या 1984 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1977 में माउस का आविष्कार हुआ था। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1977। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 14। डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर या माउस? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कैनर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? 2, 4, 6 या 7? इसका आंसर हो जाएगा 4। जो एरो बटन होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन या CPU? जो आपका CPU है वो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग किया जाता है? दायां, बायां, बीच वाला या व्हील? तो इसका आंसर हो जाएगा बायां। बायां जो है वो हमेशा ओके के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। बायां मतलब कि लेफ्ट साइड। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन माउस जैसा कार्य करता है? कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल या आइकॉन? इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक बॉल। हमने सभी इनपुट डिवाइस के बारे में अच्छे से पढ़ा है, तो उनसे ही रिलेटेड ये सभी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। तो अगर थ्योरी आपने अच्छे से कर ली तो आपसे जो है क्वेश्चन आंसर अच्छे से बनेंगे। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल माउस जैसा कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। किस उपकरण में गेम खेलना आसान हो जाता है? माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, लाइट पेन? इसका आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। जब मैंने थ्योरी कराई तब उसमें मैंने बताया था कि जो गेम खेलने के लिए बनाया जाने वाला उपकरण है वो आपका जॉयस्टिक कहलाएगा। तो इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक या एडजस्टमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडिफायर। जो कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट है इसे हम मॉडिफायर कीज के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा कि आज हमने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा और इसमें हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील किया। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए।
तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सकें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर उसमें ऐड होंगे तो सभी प्रकार की जो भी PDF है वहाँ हम शेयर कर देंगे। सभी PDF वहाँ आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। तो जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।